बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 614 डाटा वेयर हाउस इसकी असाइनमेंट है। पहले भी इसकी आई थी तो इसकी 21 लास्ट डेट थी, लेकिन वो उन्होंने डिलीट करके दोबारा अपलोड की। मैंने बना भी ली थी, फिर मैंने डाटा डिलीट कर दिया इसका और मैंने फ़ाइल ही रिमूव कर दी कि वो उन्होंने ख़त्म कर दी तो नहीं आएगी। एनीवे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा लिस्ट 3 डाटा सोर्सेज विच विल ब्रिंग द डाटा इनटू योर डाटा वेयर हाउस। तो देर आर ऑपरेशनल डाटाबेसेस। ऑपरेशनल डाटाबेसेस के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है कि वो कौन कौन सी हैं। डाटा वेयर हाउस एक बहुत बड़ी कलेक्शन होती है डाटाबेसेस की, तो उसके अंदर डाटा आता है मुख्तलिफ ऑपरेशनल डाटाबेसेस से। मुझे डाटा वेयर हाउस मैंने एक या एक से ज़्यादा दफ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, और उसके बाद ये है कि डाटाबेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। CS 403 एंड मैं और मेरे MPhil में भी मैंने जब डाटा वेयर हाउस पढ़ा, एडवांस डाटा वेयर हाउस, तो उसके अंदर मेरा 4 था। तो ऑपरेशनल डाटाबेसेस जो होती हैं, जैसे बैंक में मुख्तलिफ छोटी छोटी बैंक का डाटा बीच में आता है, तो जो छोटी बैंक्स का डाटा एक बड़े सेंट्रल लोकेशन के ऊपर आता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल डाटाबेसेस। ऑपरेशनल डाटाबेसेस यानी जो डेली वर्क कर रही हैं, छोटी छोटी डाटाबेसेस या लार्ज भी हो सकती हैं। तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि जो ऑपरेशनल डाटाबेसेस जो डेली डाटा टेक करती हैं, वो एक सोर्स होती हैं डाटा वेयर हाउस यानी बड़ी बिगर डाटाबेसेस के लिए। तो आपने ऑपरेशनल डाटाबेसेस अपने वर्ड्स में लिखना है, मेरा कॉपी नहीं करना, मैंने ऑलरेडी नेट से लिया हुआ है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए रखा है। अगर आप सेम टू सेम लेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। आपने ख़ुद नेट से लेके उसको रीराइट कर लेना। दिस वन इज़ द फर्स्ट सोर्स। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये यहाँ पे भी है कि अगर आप अपना पेज नंबर 31 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक ये आपको लेयर नज़र आ रही है, तो यहाँ से ये डाटा वेयर हाउस को सोर्सेज जा रहे हैं उसके। तो ऑपरेशनल डाटाबेसेस, आर्काइव्ड डाटा एंड द सेमी स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। तो आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। यही तीनों हैं। आप इसको टेयर 0 देख सकते हैं, डाटा वेयर हाउस टेयर 0, और देन बिफोर लोडिंग डाटा सोर्सेज। तो ये वो डाटा सोर्सेज हैं। मैं आपको दूसरे भी बता दूं। नेक्स्ट वन, आर्काइव्ड डाटा जो है वो कौन सा होता है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। आप मतलब थोड़ा लिख सकते हैं इसके बारे में कि आर्काइव डाटा सोर्स इज़ यूज्ड टू इनपुट द डाटा, यूज्ड टू लोड द डाटा इनटू डाटा वेयर हाउस। तो उसको हम डाटा वेयर आर्काइव डाटा वो होता है जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते, उसको एज अ हिस्ट्री स्टोर करके रख लिया जाता है। व्हेन एवर वी नीड देन वी कैन ग्रैब द डाटा बैक टू द सर्विसेज। लाइक कोई ख़ास एक्टिविटी या उसका पता करना हो कि लास्ट टाइम इसने इतने बड़ी अमाउंट कब निकलवाई थी, तो लास्ट टाइम इसने PIA का टिकट कब लिया था, तो पुराना डाटा जो उसका जो उसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कब हज किया था। तो इस तरह का जो बहुत ही पुराना डाटा जो हिस्टोरिकल डाटा है, उसको आई थिंक सो आर्काइव के तौर पे हम कह सकते हैं। लॉन्गर रन के लिए हो तो हमें जल्दी ना चाहिए हो, तो मेरा ख्याल है इसके लिए होता है। आर्काइव मैसेज आप व्हाट्सएप के अंदर भी देख सकते हैं कि वहाँ जो हमने नहीं पढ़ना, आर्काइव ईमेल्स होती हैं, जो ईमेल हम बस स्टोर करके रख देते हैं। तो आर्काइव डाटा सोर्सेज को आप थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है द सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है कि जो हमारी प्रैक्टिकली SQL सर्वर है, या SQL में जैसे टेबल बनाते हैं, रो कॉलम में डाटा होता है, वैसा नहीं होता। सेमी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें डाटा तो हो लेकिन वो टेबल्स की सूरत में ना हो, वो रोज़ और कॉलम की सूरत में ना हो, वो CSV की फ़ाइल में हो, XML की फ़ाइल में हो, या JSON की फ़ाइल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो ये उसकी टाइप्स हैं। हम अगर ऑपरेशनल डाटाबेसेस की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली बात करते हैं SQL की, SQL सर्वर एंड देन वो सारा कुछ। आई होप सो दिस वन इज़ अ क्लियर्ड वन। आप इनको सर्च करें, इनको रीराइट करें अपने मेथड के थ्रू और इसको लिख लें। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी तंग करने वाला था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
इसको मैं ग्रैब कर चुका हूँ कि मुझे काफ़ी हद तक श्योरिटी है कि यही होगा। सोर्सिंग इशू कौन से होते हैं एज अ टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी इशू इन डाटा वेयर हाउस। सोर्सिंग मतलब सोर्स अब आ रहे हैं तो आर्काइव डाटा मिसिंग हो रहा है, या फिर हमने कनेक्शन बिल्ड किया तो डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, पाथ इज़ इनकरेक्ट, लोकेशन डिस्ट्रॉयड और अंडर वाटर, तो कोई भी हो सकता है। डाटाबेस पाथ इज़ इनकरेक्ट, कनेक्शन फेल्ड जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्सिंग इशू, कि सोर्स पे कोई इशू हो गया। जो डाटाबेस में XML की फ़ाइल थी वो मिस है जहाँ से उसने डाटा लेना था, तो कोई ना कोई इशू हुआ है। और क्रिएटिंग बॉटलनेक ड्यू टू इनसफिशिएंट CPU और मेमोरी रिसोर्सेज, तो कोई मेमोरी रिसोर्सेज का या CPU का इशू बन सकता है सर्वर्स का, कि आपने इतनी ज़्यादा हिट आ रही हैं तो डाटा सोर्स जो हैं वो काफ़ी हैंग अप हो गए हैं, वो बॉटलनेक पे चले गए हैं, तो उसकी वजह से वर्किंग सही नहीं हुई। देन सेव डाटा इन अरेबिक उर्दू इन डाटाबेस, तो सोर्स आपका रॉन्ग आ रहा है। आप जो सोर्स लोड करने जा रहे हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर, तो वो अरेबिक डाटा तो वो ले ही नहीं रहा, वो तो इंग्लिश में लेगा, या उसके पास अरेबिक या उर्दू की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो वो आप जो सोर्स दे रहे हैं सेविंग डाटा इन अरेबिक उर्दू इन डाटाबेस, तो वो जो आप करने जा रहे हैं डाटा वेयर हाउस में लोड करने जा रहे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से सोर्सिंग है, कि सोर्स आ रहा है लाइक अरेबिक डाटाबेस वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटा वेयर हाउस वेयर देयर इज़ नो transformation, there is no extraction software used for Arabic to translate into data warehouse, then there is no possibility to store some kind of data like Arabic and Urdu in data warehouse. So in my point of view, but other than you can search the data source issue a tier 0 issue इन डाटा वेयर हाउस, तो आपको शायद कुछ और भी मिल जाए। तो आपने एग्जांपल्स लिखनी थी। नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये आपका सर खाएगी पूरी ड्यूरिंग व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़र ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्म द डाटा करना होता है कि जी आपने उस डाटा को ट्रांसलेट करना है इन द शेप ऑफ सिंपल समरी टाइप डाटा, बिगर डाटा सेट्स को स्मॉलर के अंदर लेके आना है ताकि हम जल्दी से उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ट्रांसफॉर्मेशन नीड अंडरगो अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड द सीरीज ऑफ टेस्ट टेक सम टाइम टू कंपाइल इट एंड देन वी शो द रियल टाइम डाटा विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम to show the data from bigger data sets, so it takes some time for testing the data from transforming one database to the another. तो जो टेस्टिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है प्लेसिंग डाटा फ्राम डिफरेंट सोर्सेज टू डेस्टिनेशन सिस्टम और अ डाटा वेयर हाउस सफ़र फ्राम नंबर ऑफ लिमिटेशन। तो जब मुख्तलिफ तरह, क्योंकि डाटा वेयर हाउस में 100 साइड से डाटा आ सकता है, तो लिमिटेशंस भी होंगी, इस तरह का डाटा नहीं लेना, इस तरह का नहीं लेना, तो डाटा लॉस, करप्टेड डाटा भी हो सकता है। वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड कि वेरीफाई करें हर डाटा को, तब वो डाटा वेयर हाउस में स्टोर करना है। तो वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, देन देयर इज़ इशूज़ क्रिएटेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एट द एंड अगर मैं ये बात करूँ कि डाटा लॉस को चेक करना, करप्शंस को चेक करना और वेरिफिकेशंस करना, यही चीज़ कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्म करके ही डाटा वेयर हाउस में लाया जाए। और इतनी चेकिंग करना इन सारा केसेस को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट यू कैन फाइंड अनदर वे टू फाइंड आउट ट्रांसफॉर्मेशन इशूज़ in data warehouse, so you can get a better idea. But I am giving a simple idea कि जी आप इसको अपने वर्ड्स में लिखें। आप कहेंगे इतना बड़ा क्यों लिखा है, तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि डाटा वेयर हाउस सफ़र नंबर ऑफ लिमिटेशंस, like data verification takes some time, data verification is not possible in most of the cases, तो you can make it in smaller line. मैंने तो सिर्फ फ़ॉन्ट भी बड़ा किया हुआ है और आप इनको छोटा लिख सकते हैं।
इसमें आप लिख सकते हैं इट टेक डिफरेंट टेस्ट्स विच टेक टाइम and time consuming on data bigger sets make it less effective। तो ऊपर मैंने एक लाइन के लिखे हैं, तो होप सो आपको अंडरस्टैंड हो कि आप खुद से इंग्लिश बना लें। मैं चाहता हूँ खुद लिख लें, मेरे वाला ना लिखें, कितने लोगों ने देखना है। एन एरर मैसेज इंडिकेट दैट द इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस। अब ये टारगेट का है कि टारगेट एरिया जो होता है, ये जो बात कर रहे हैं वो टारगेट का, टारगेट इशू भी मैं अगर आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे ये जो टेयर 2 है, दिस वन इज़ द टारगेट, टेयर 2 एंड द टेयर 3। तो एनालिसिस प्रॉब्लम हो सकते हैं, डाटा माइनिंग इश्यूज हो सकते हैं, MOLAP, मैंने तो यही सर्च किया था OLAP इश्यूज़, तो मुझे पता चल गया कि ये OLAP के इश्यूज़ हैं, टेयर 2 के इश्यूज़ हैं। वहाँ पे क्या ड्रामा हो सकता है, डाटा क्लीनिंग नहीं है, डाटा की क्लीनिंग नहीं है। यहाँ पे उसने ये चीज़ इस पैराग्राफ में पेज नंबर 31 के ऊपर दी हुई है कि जब हम लास्ट पे पहुँचते हैं तो वंस द डाटा वेयर हाउस इज प्लेस ब्रीफली डाटा क्यूब आर क्रिएटेड फॉर, डाटा क्यूब का साइज़ डिफरेंट हो जाए, आपने कुछ सोर्स चेंज किया, क्लस्टरिंग का इशू हो जाए, क्लासिफिकेशन का इशू हो सकता है, डाटा माइनिंग के इश्यूज हो सकते हैं। तो दिस वन ऑल द issues related to the OLAP and OLAP is a target area। तो टारगेट इश्यूज आप यहाँ से इनके इश्यूज निकाल सकते हैं। क्यूब का साइज़ डिफरेंट हो गया, ये मैंने भी एक आधा पता नहीं कोई लिखा हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। एरर मैसेज ये हो सकता है कि जी आप यूज़र को ये मैसेज आया है, एन एरर मैसेज इंडिकेट दैट द इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस फॉर टेम्परेरी फाइल इज डिस्प्लेड। तो एरर इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस फॉर टेम्परेरी फाइल्स, एरर मैसेज आ रहे हैं। उसके बाद लोडिंग, क्योंकि ये लोडिंग टाइम होता है, टारगेट एरिया जो है वो लोड हो रहा होता है उस सिस्टम पे, टारगेट सिस्टम पे लोडिंग। इररेलेवेंट एंड एक्स्ट्रॉनस डाटा, एक्स्ट्रा ज़्यादा सारा डाटा आप उसके ऊपर लोड कर दें, लोडिंग इररेलेवेंट डाटा आप कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सर्च किया था कि टारगेट सिस्टम, तो ये टारगेट सिस्टम में मुझे उसने बताया फाइनल स्टेप इज लोड विच एक्टिव लोडिंग क्लींस्ड डाटा इनटू द टारगेट सिस्टम। तो आप ये कह सकते हैं डाटा इज नॉट क्लीन्ड, दिस मे कॉज द एरर इन टारगेट सिस्टम। ये एक आप टारगेट सिस्टम का वर्ड से सर्च कर लें, यहाँ पे भी आपको पेज नंबर 130 के ऊपर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ये ट्रांसफॉर्मिंग लोडिंग इनटू टारगेट सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एक्सट्रैक्शन, आप इन सब को इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, द ETL साइकिल इश्यूज, तो आपको मिल जाएंगे। टेम्परेरी डाटा सोर्स जो हैं वो भी इशू क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो मैंने किसी हद तक पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और आप इससे आगे खुद बना लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।